एमएसपी का तो कोई बात ही नहीं है। बात तो केवल देश में आग लगाने की है। आग लगाने के कारण ये किसी हद तक जा सकते हैं। मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मोदी जी कुछ भी कर लें, कुछ भी इन्हें दे दें, क्योंकि इन्हें तो देश में आग लगाने से मतलब है ना कि किसान के जो परेशानियां है उसे खत्म करने से। तो इसलिए इन्होंने 30-40 दलाल अंदर घुसेड़ दिए थे जो समझौता नहीं होने देना चाहते थे। जो लाल किले का गुनाहगार, क्या नाम था उसका, दीप सिंह सद्दू, कहते थे ये बीजेपी का एजेंट है। अबे हरामियों, अगर से ये बीजेपी का एजेंट था तो बीजेपी ने इसे गिरफ्तार कर दिया तो तुम्हारी मिर्ची क्यों लग रही है? इसे छोड़ने का प्रयत्न करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अभी ये जो राहुल गांधी विदेश गया था, ये खुद तो भांग पिए रहता है, इसे तो कुछ पता नहीं कि क्या कैसे होगा। चाइना से जाता है, उनसे पूछ के आता है क्या क्या कैसे करना है, तो जो एक स्क्रिप्ट लिख के वो इसे देते हैं वो इस देश के अंदर आके लागू करता है। तो विदेशी लोग जो इस धरती के नहीं है, सोनिया माइनो जो दारू बेचते एक राजनेता बन गई, एक राजनेता के बेटे को पटा के राजनेता बन गई। आज उसके मन में क्या है? इन्होंने हमारे आंखों पे पट्टी डाल दिया था, वो पट्टी उतरने लगी तब ये दूसरे रूप में आ गए। ये तो अपने मन के विचारधारा के लोग हैं। जैसी परिस्थितियां होती है वैसे आचरण, वैसा मुखौटा धारण कर लेते हैं। यही शाहीन बाग में मिलेंगे, यही CAA पे मिलेंगे, यही किसान आंदोलन पे मिलेंगे, यही गरीब आंदोलन पे मिलेंगे। सारे विदेशी चोरों को हमारे किसान आंदोलन के अंदर घुस के हमारे देश को बदनाम करने का एक प्रयत्न है जो बंद होना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया है कि 18 फरवरी को पूरे देश में रेल रोकी जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हिंदू महासभा से मदन लाल गुप्ता जी से चर्चा करते हैं, मदन लाल जी से, और बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। कोई किसान मोर्चा नहीं है ये देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। जो चाइनीज लोग और जो पाकिस्तानी विचारधारा के हैं वो देश के अंदर एक षड्यंत्र के तहत आंदोलन चलाते रहेंगे 5 साल तक। मोदी जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं और इन किसानों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि तुम इनके बरगलावे में मत आओ, क्योंकि पहले ये लाल किले पर चढ़ाई कर चुके हैं और पहले शाहीन बाग के अंदर सालों साल देश को बंधक बना के रखा था। तो ये बंधक का अगली कड़ी है जिसके अंदर देश के संसाधनों का विनष्ट किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। जब ये आंदोलनकारी इनके बीच में जिहादी और चाइनीज एजेंट घुस जाएंगे। आपने एक चीज देखा होगा, पंजाब के अंदर टावर तोड़े गए, तो टावर केवल इंडियन क्यों तोड़े गए? जो विदेशी कंपनियों के टावर थे वो क्यों नहीं तोड़े गए? क्योंकि चाइना को 5G इंडिया को बेचना था, लेकिन धीरू भाई अंबानी कंपनी ने ऐलान कर दिया कि 5G हम स्वयं बनाएंगे और विदेशों को देंगे। तो ये उनकी मानसिक परेशानी का जड़ बना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे और इस किसान आंदोलन में असली किसानों से, भाई किसानों, तुम्हारा अनाज अगर तुम्हारे घर पे 2 रुपए फालतू बिक जाता है तो इन्हें क्यों दर्द होता है? और दर्द क्यों होता है? कांग्रेस सरकार ने विदेशी सरकारों से एक समझौता किया हुआ है कि दाल हम वहां से खरीद के यहां बेचेंगे, गेहूं वहां से लाके हम यहां देंगे, जिस कारण हमारे आटा महंगा हो जाता है, हमारा दाल महंगा हो जाता है। और जब हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश के अंदर किसानों के हक में खड़ी हो जाएंगी तो बड़े बड़े गोदाम बनेंगे। जो हमारे गेहूं सड़ जाते हैं वो सड़ेंगे नहीं, जो हमारे दाल सड़ जाती है वो दाल सड़ेंगे नहीं, जो हमारे खाने के सामान सड़ जाते हैं वो सड़ेंगे नहीं। जब सड़ेंगे नहीं तो हमारा अनाज हमारे देश में पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो जो विदेश को पैसे जाते हैं वो बंद हो जाएगा। आज तक की नेहरू की पॉलिसी के कारण हमने लाखों हेक्टेयर जमीन चाइना को सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि हम कमजोर थे। आज चाइना जान चुका है कि जो भारत के सिंहासन पे एक नर बैठा है, महामानव बैठा है, वो दूरदृष्टि को जानता है। उसने कोरोना को कैसे हराया और कोरोना काल के अंदर जब सारी दुनिया की इकोनॉमिक औदे मुंह पड़ गई थी तब भी हम सुरक्षित रहे। कारण
कोरोना काल के कारण चाइना का बहिष्कार हुआ, वहां के फैक्ट्रियों का बहिष्कार हुआ और मोदी जी के कारण वो सारी फैक्ट्रियां हिंदुस्तान में आने को ललायत हो गई। तो चाइना के दिमाग में घूम गया कि आज नहीं तो कल हम समाप्त हो जाएंगे। जो हम इंडिया को सामान बेचते थे वो स्वयं बनाने लग जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग मियां खलीफा और रिहाना के सपोर्ट में आ गए, पर जब देश के कुछ सेलिब्रिटीज ने, महान कलाकारों ने, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो, और इन लोगों ने जब देश के लिए ट्वीट किया, देश का समर्थन करते हुए ट्वीट किया कि एकजुट रहो, इकट्ठा रहो, तो कुछ लोग यहाँ उनका ही विरोध करने लगे और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं की पोस्टर पर कालिक पोतने लगे। बिल्कुल कालिक पोतेंगे, क्यों नहीं पोतेंगे? क्योंकि वो हिंदुस्तानी तो नहीं है ना। वो हिंदुस्तानी उद्योगपतियों का मुंह काला करेंगे, वो हिंदुस्तानी जो दिमागदार हैं उनका बहिष्कार करेंगे, जो हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग हैं उनका बहिष्कार करेंगे, जिनकी सोच हिंदुस्तानी है उन सब का ये बहिष्कार करेंगे। अभी तो सीएए पे अभी आने वाला है, ये आंदोलन फिर सीएए के अंदर घुस जाएगा। मुसलमान लोग क्या करते हैं, जो पगड़ी नहीं पहनते वो पगड़ी पहन के उस किसान आंदोलन के अंदर घुसे हुए हैं। सरकार तो उन्हें राष्ट्रद्रोह के अंदर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो चाइना के पैसों पे पलने वाले वो दलाल हैं जो हमारे देश में आग लगाना चाहते हैं। जी 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 सर, कल सहारनपुर में प्रियंका वाड्रा रैली करती हैं और वहां पर रैली में फिर से भड़काना शुरू कर देती हैं। जैसे सीए के दंगों से पहले देखा गया था कि सोनिया गांधी रामलीला मैदान में आकर मुस्लिम को भड़काती हैं, वैसे ही इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू कर दिया कि अपने ज़मीन का मामला है, पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जब तक बिल वापस नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इन्होंने हमारे सोच पे इतना कंट्रोल कर लिया है कि ये जानते हैं कि झूठ बोलेंगे और हिंदुस्तान की जनता मान जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। एक भेड़ जब एक कुएं में कूदता है तो उसके साथ पीछे वाला भेड़ नहीं देखता कि मैं कहां जा रहा हूं, वो कुएं में कूद जाता है। तीन देशद्रोहियों के साथ हमारे जो किसान भाई हैं, जो मैं बेअकल तो उन्हें नहीं कह सकता, लेकिन मेहनत कश जरूर कर सकता हूं। मेहनत करते करते उनका दिमाग जो है षड्यंत्र की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो मासूम भोले भाले लोग हैं। इनके षड्यंत्र के अंदर फंस करके अपने बच्चों की रोटी में आग लगा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के कपड़ों में आग लगा रहे हैं और अपने घरों में आग लगा रहे हैं। क्योंकि जब ये मजबूत हो जाएंगे तो इनकी दाल रोटियां बंद हो जाएगी। जो विदेशी धन पे पलते हैं, ये बाडरा जो 50,000 रुपए लेके आता है और किसानों के 50,000 एकड़ जमीन कब्जा कर लेता है, सबसे बड़ा चोर। जी सर, राहुल गांधी ने ही आज ही बयान दिया लोकसभा में कि ये देश 4 लोग चलाते हैं और सब जानते हैं कि वो 4 लोग कौन है। हालांकि उन्होंने इससे मोदी, अडानी, अंबानी और अमित शाह को टारगेट करते हुए दिखे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और किसानों के समर्थन में ये लोग बोल रहे हैं, पर 70 साल से इनकी सरकार रही तब इनसे कुछ नहीं हुआ। इनके जीजा खुद किसानों की जमीन हड़प के बैठे तब इनसे कुछ नहीं बोला। जो आदमी जैसा होता है वैसा ही दूसरे का चरित्र समझता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 4 आदमी देश चलाते थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, ये चारों देश को चलाते थे। तो इनके मानसिकता में वो बात बैठ गई है कि हम देश को लूटते थे। शायद मोदी जी भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो इस देश के लाल हैं, इस देश के धरती के महानायक हैं। उन्हें पता है कि ये देश मेरा है, ये किसान मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये माँ बहनें बेटे मेरे हैं, तो उनके उत्थान का प्रयास करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस उनको जितना पतन में लेके जाएगी उतना वो किसान इनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। तो ये हाथ जोड़ने वाले को हाथ उठाने का मौका नहीं देना चाहते, इसलिए उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये सब तुम्हारा एक मनोवैज्ञानिक हमारे पे दबाव है। जितने भी दंगाई थे सबके लिए अमरिंदर सिंह ने 70 वकील लगा दिए हैं। 7,000 भी वकील लगा सकते हैं ये, क्योंकि पैसा इनके बाप का नहीं जा रहा है, पैसा तो चाइना दे रहा है ना। तो इसमें भी उनकी दलाली है। वो जानते हैं जितना देश में आग लगाएंगे, जितनी फोटोएं दिखाएंगे कि हमने ये कर दिया, उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। उस पैसों के लालच में ये विदेशी एजेंट राहुल गांधी
जिसके लिए एक लड़की आज तक नहीं मिल पाई, वो देश को चलाना चाहता है। कहता है मोदी जी शादीशुदा नहीं है। तो अबे तू शादीशुदा नहीं है ना। उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया? उन्होंने गांजा तो नहीं पी, उन्होंने चरस तो नहीं पी, उन्होंने तेरी माँ की तरह दारू तो नहीं बेचा, उन्होंने तेरी तरह खलीफा जैसी औरतों को जो तेरी दोस्त हैं उनको लाके देश में आग लगाने का प्रयत्न तो नहीं किया ना। जी सर, एक चीज़ और खुल के निकल के अब आ रही है सामने कि जिसने मियाँ खलीफा उन लोगों को पैसे दिए थे ट्वीट करने के लिए, जिस संगठन ने, अब उसी के जो उसी का मालिक है मोहम्मद धालीवाल, उसका कहना है, उसका एक वीडियो निकल के आएगी, उस वीडियो में वो कह रहा है कि भले ही किसान आंदोलन खत्म हो जाए पर खालिस्तान आंदोलन चलता रहेगा। और ये चीज़ तो अब साफ हो गई कि खालिस्तान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन तो चल नहीं रहा है। ना तो ये खालिस्तान आंदोलन है, ना ये किसान आंदोलन है, ये दलालों का आंदोलन है। मैं आपको बताना चाहता हूं खालिस्तान आंदोलन कैसे हो सकता है। वो एक राष्ट्र चाहते हैं, छोटी सी जगह चाहते हैं। अब एक सरदारों, तुम हमारे सरदार हो, तुम हमारे नायक हो, तुम्हें तो हमने पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया, तुम इस देश के प्रधानमंत्री बने, तुम इस देश के राष्ट्रपति बने, अरे हम तुम्हें पूरा देश दे रहे हैं, तुम छोटी सी जमीन के लिए हमारे देश के साथ द्रोह कर रहे हो। उन गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्हों पे ना चाल करके इन दुश्मन के गोदों में बैठ जाते हो, जिन्होंने उन गुरुओं की बच्चों की हत्या की, दीवारों में चुनवा दिया, गर्म तवे पे बैठ के खाल उतार दिए, कढ़ाई में तलवा दिया। तुम काहे के सरदार हो? तुम सरदार नहीं हो सकते। सरदार तो वो हैं जो आज भी 4 लाख सैनिक हमारे देशों में बैठे हुए हैं। एक गद्दार के कारण हम पूरे समाज को बदनाम नहीं होने देना चाहते। माना कि कांग्रेस चाहती है हिंदू समाज टुकड़ों में विभक्त हो जाए, जैसे आज जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम का क्या मतलब होता है? कोई मुसलमान लीडर, सभी को मैं चैलेंज करता हूं, सभी इमाम, सबको चैलेंज करता हूं कि हमारे 4 वाल्मीकि भाइयों के घर में आके वो खाना खा के दिखा दें, तब तो मैं जानूंगा जय भीम जय भीम। क्योंकि ये जानते हैं कि वाल्मीकि समाज एक योद्धा समाज है, एक डॉक्टर समाज है। आज से हजारों साल पहले किसी के भी बच्चे पैदा होते थे तो हमारी वही वाल्मीकि माँ बहनें उन बच्चों को पैदा करवाती थी, पंडितों के मुंह में हाथ दे करके उनका कंठ साफ करती थी। यानी हमारे में कहीं भेदभाव नहीं था। भेदभाव तो इस कांग्रेसी मानसिकता ने, क्योंकि 2 भाई नेहरू और जिन्ना, 2 सगे भाई, जब देश आजाद हुआ तो इसे दोबारा मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयत्न किया। एक भाई को देश दे दिया पाकिस्तान। हिंदुस्तान को पूरा पाकिस्तान नहीं बना सकते थे, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी उस टाइम ज्यादा था। तो हिंदुओं को बरगलाने के लिए नेहरू पंडित के पाखंड के रूप में आया। जैसे आज सोनिया गांधी, जैसे प्रियंका गांधी, जैसे वाड्रा, इन्होंने हमारे आंखों पे पट्टी डाल दिया था, वो पट्टी उतरने लगी, तब ये दूसरे रूप में आ गए। ये तो अपने मन के विचारधारा के लोग हैं। जैसी परिस्थितियां होती है वैसे आचरण, वैसा मुखौटा धारण कर लेते हैं।